स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अरे वाह पिंकी, आज तूने रंगोली बहुत अच्छी बनाई। याद है हर दिवाली मानवी कुछ काम करे या ना करे लेकिन रंगोली जरूर बनाती थी। हाँ हाँ बीजी, और उसकी रंगोली पूरे मोहल्ले में दी वर्ल्ड बेस्ट होती थी। हाँ दी बेस्ट होती थी, और मैं हर दिवाली में अपने पटाखे उनसे छुपाते छुपाते परेशान हो जाता था। एक फुलझड़ी भी नहीं जलाने देती थी मुझे बीजी। ये मेरी चुड़ैल तो मुझे हमेशा याद आती है। वहाँ दिवाली के दिन तो दोनों बेटियां बहुत याद आती है। हाँ बीजी, मुझे भी आज उनकी बहुत याद आ रही है। लगता है उन्हीं का फोन है। हाँ। हैप्पी दिवाली बीजी, बड़ी बीजी, चाचू चाची, टप्पू। हैप्पी दिवाली मानवी दी, जीविका दी, हैप्पी दिवाली। अच्छा सुनिए, मैं फोन है ना स्पीकर पे डाल रहा हूँ, अब सब आपकी आवाज सुन सकते हैं। ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मानवी। मैं तुझे अब भी याद की थी। हाँ बड़ी बीजी, ऐसे याद करती रहो, अच्छे से स्वर्ग जाओगी। हाँ ए शैतान। चुप कर, मुझे फोन दे, मुझे भी बात करनी है। सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जीविका, मेरी बच्ची तो अच्छी है ना। और वैसे भी मैं सब समझती हूँ, ये मानवी तुझे बात नहीं करने दे रही होगी, तो उसको समझा के रखना कि तू उसकी जेठानी है, वो नहीं। सब समझा दूंगी। एक सेकंड, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बात कीजिए। हेलो बीजी, दिवाली मुबारक हो। आपको भी वंशिका जी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी बेटियां आपको तंग तो नहीं कर रही ना? कैसी बात कर रही हैं आप बीजी? आपकी बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी हैं। जीविका और मानवी जैसी बहुएं पाकर मैं क्या, पूरा घर ही धन्य हो गया है। मॉम, एक सेकंड। हाँ 1 मिनट, विराट बात करेगा। बीजी, आप सिर्फ अपनी बेटियों को याद करोगे, हम बेटों को भूल गए ना। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। और हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद वीरेन को जरूर देना। जी श्योर। और डब्बू, मुझे मेरी आवाज आ रही है ना? जी विराट भैया, बिल्कुल। आई मीन मेरा मतलब है जे। एक काम कर, तू मेरी तरफ से 1 घंटा एक्स्ट्रा पटाखे छुड़ा, ठीक है? ओके जे। ओके। मुझे भी बात करनी है। क्या डब्बे, आपके फोन पे बात करता रहेगा या फिर दिवाली शुरू भी करेगा? चल तू अपनी दिवाली शुरू कर और मैं यहाँ सब लोगों को दिखाती हूँ कि असली आतिशबाजी किसे कहते हैं। जन्नतदार दिवाली। ओके। करती हूँ तेरे से बात। बाय बाय। चलो पटाखे। श्लोक, ए श्लोक, क्या ये लड़कियों की तरह फुलझड़ी जला रहे हैं आप? पटाखे की शादी के लिए बचा के रखे। चलो पटाखे जलाते हैं। लेकिन आराम से, आराम से। ओके आराम से। अच्छी, कहाँ पटाखे? चलो नीचे। चलो। मेरे को भी दो। मुबारक हो, मेरी वडेरा हाउस में एंट्री हो गई है। ग्रैंड एंट्री। नहीं,
अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी सारी बातें बाद में बताऊंगा। और हाँ, हैप्पी दिवाली। टेक केयर। ये करण किस बारे में बात कर रहा था? अरे मानवी, क्या कर रही हो? पटाखेबाजी शुरू होने वाली, जल्दी आओ, कम। हाँ। अरे रुको, मेरे बिना अनार चला रहे, रुको। यार विराट, तुम्हारे घर में पटाखे स्टाफ के लोग जलाते हैं, तुम लोग खुद क्यों नहीं जलाते? ये हमारे घर का ओल्ड ट्रेडिशन है। हमारा स्टाफ पटाखे चलाता है और हम बैठ के एंजॉय करते हैं। खुद जलाने में जो मजा है ना, बैठ के देखने में मजा नहीं है। यही क्वेश्चन पिछली दिवाली में मैंने भी पूछा था, लेकिन अब इस घर में है तो रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। तुम गलती से भी इस घर का रूल ब्रेक करने की कोशिश मत करना। हाँ करण, लास्ट ईयर मैं भी यही थी और जाने में मैंने भी दिवाली पे 2-4 पटाखे छुड़ा दिए। उसके बाद जो धमाका हुआ है ना, बूम करके, उसके फ्लैशबैक आज तक मेरे दिमाग से नहीं गया। याद है? करण, हमारे पास आओ। एक्सक्यूज मी। हम भी। करण के आने से बुआ जी कितनी खुश नजर आ रही है ना। उनकी खुशी हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। ये ले। ये क्या है? बेटा, हर साल तू अपने लिए लड़ी वाले पटाखे खरीदा करता था ना, जो ढेर सारी आवाज करते हैं। लेकिन इस साल तूने पैसे की कमी की वजह से अपने लिए सिर्फ कम आवाज करने वाले पटाखे खरीदे। बेटा, पैसे तो आते रहेंगे, दिवाली साल में एक ही बार आती है। पापा, मैंने आज न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल पढ़ा सुबह। वहां पे लिखा था कि ऐसे पटाखे जलाने से नॉइज पोल्यूशन होता है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैलता है पापा। इसीलिए मैंने और हमारी इस पलटनों की टीम ने ये डिसाइड किया है पापा कि हम ये पटाखे नहीं फोड़ेंगे। हम ऐसे पटाखे फोड़ेंगे जिसमें किसी और को तकलीफ ना हो, क्योंकि आखिर में दिवाली खुशियों का त्योहार है ना। बात तो तू बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन पापा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये सारे पटाखे कौन सी दुकान से खरीदे? वो जहाँ से मेन रोड शुरू होती है, उसके बगल में एक कॉर्नर पे एक दुकान है। अच्छा, वो वाले अंकल की दुकान। ठीक है, मैं है ना एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके इसको बदल के बिना शोर वाले पटाखे लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी से चलो रे, जल्दी चलो। मदन, हमारा डब्बू कितना समझदार हो गया है। अब तो ऐसे लगता है कि वो बड़ा हो गया है।
भैया मैं माननी दी के पास जा रहा हूँ। नाइस हाँ। यार विराट मुझे एक बात बता। सुबह से देख रहा हूँ वीरेन का मूड कुछ अपसेट है। कहीं ये उस दिन के इंसिडेंट की वजह से तो नहीं? कौन सा इंसिडेंट? अरे वही यार, उस दिन पूजा के वक्त मैं और वीरेन इकट्ठे खड़े थे, तो माँ पूजा की थाली लेके हमारी तरफ आ रही थी, तो वीरेन ने थाली लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन माँ ने वो थाली मुझे पकड़ा दी। जरूर उसी वजह से अपसेट होगा। तो देखना, हर साल दिवाली में पूजा की थाली माँ वीरेन को देती थी, लेकिन मेरे आने से सारी इक्वेशन चेंज हो गई है। नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं? देख कर, ये सच है कि सोमनी बुआ ने भाई को हमेशा एक बेटे का दर्जा दिया, और भाई ने भी बुआ को हमेशा एक माँ का दर्जा दिया। वो हमेशा बुआ को बड़ी माँ बोलते हैं। उनके बीच में जो रिश्ता है ना, वो बहुत... समझ गया मैं तो क्या बोल रहा है। अगर वीरेन की जगह मैं भी होता ना, तो मुझे भी उतनी ही प्रॉब्लम होती। I think I should clear it with him. मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मिलता हूँ तुझे। अरे करण, क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं, दिवाली की सेलिब्रेशन चल रही है, वो खत्म होते ही फोन करता हूँ मैं आपको। जी नहीं, बाकी कुछ काम होगा तो आप पेपर्स ऑफिस में पहुंचा दें। ओके, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। हाउ यू डूइंग ब्रदर? वेरी वेल। You know, वीरेन, आपका नेचर ना बिल्कुल मेरे जैसा है, शांत, सीरियस, और मुझे लगता है शायद इसलिए आपकी और माँ की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। और मैं चाहता हूं कि मेरे आने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई रुकावट ना आए। I mean, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। उस दिन जब पूजा के बाद मैं और आप एक साथ खड़े थे और पूजा की थाली माँ ने आपको ना देके मुझे थमा दी, तो आई कांट एक्सप्लेन मुझे कितना अजीब लग रहा था। इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो आपकी मायूस आंखें, दबे दबे जज्बात, नीचे गिरते हुए बेबस हाथ, इट वाज बैड। मुझे तो लगता है कि माँ को थाली आपके ही हाथ में देनी चाहिए थी, जो वो हर दिवाली पे करती आई है, पर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। देखो करण, बड़ी माँ ने तुम्हें इतने सालों के बाद देखा, इसलिए जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। I'm sorry। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हुआ है। ऐसे वापस कभी नहीं होगा, भूल जाता है, ठीक है? अमेजिंग, आपके और मेरे थॉट्स कितने मिलते हैं। मैं भी विराट को यही समझा रहा था कि वीरेन भैया बहुत ही मैच्योर इंसान, वो वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, लेकिन उसका तो पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है। खैर, जाने दीजिए। क्यों? विराट क्या कह रहा था? ऐसा कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, क्या कह रहा था विराट? वो कह रहा था कि आप बड़ी माँ को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, उनके और अपने बीच में किसी को भी नहीं आने दोगे, चाहे वो उनका अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो। पर क्या फर्क पड़ता है, छोड़िए। ऐसा विराट ने कहा। पर इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। आपकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। Forget it. It's okay. I'll see you later. ऐसा विराट ने कहा। तूने करण से क्या कहा मेरे बारे में? क्या कहा? तू ये सोचता है मेरे बारे में कि मैं एक माँ को उनके बेटे से मिलने से रोकूं?
स्पेशली तब जब मैं जानता हूँ कि करण के आने से बड़ी माँ कितनी खुश है। ये किसने कहा आपसे ये सब? विराट सीरियसली, तेरी नजर में ये इमेज है मेरी? इतना घटिया समझता तू मुझे? भाई कहता ना मुझे, और ये सोचता है मेरे बारे में। क्या शर्म आनी चाहिए विराट। वीरेन जी आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हाँ क्या हो रहा है विराट? क्या कह दिया तुमने जीजू को? वीरेन जी बोलिए ना, क्या बात हुई है? जीजू भाई वीरेन जी क्या हुआ विराट? तुमने क्या कह दिया जीजू को? ऐसे चले गए नाराज हो? यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या गया। दिस इज क्रेजी। दिवाली के दिन ये दोनों भाई आपस में ऐसे लड़े, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ मन्नू, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। जिन दोनों भाइयों के बीच में कभी नोकझोंक भी नहीं होती थी, आज उस राम लक्ष्मण की जोड़ी को पता नहीं क्या हो गया है। हुआ है तो हम कुछ होने नहीं देंगे दी, हमें कुछ करना होगा। हाँ मनु, तू जाके विराट से बात कर ले और मैं वीरेन जी को समझाती हूँ। मेरे साथ चलिए ना, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, प्लीज। मैं पागल हूँ क्या जो भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलूं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन भाई मेरी बात समझने को क्या सुनने को तैयार नहीं है। अब तुम ही सोचो, विराट मेरे बारे में करण से ये कह रहा है, अगर बड़ी माँ को पता चलेगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं तो क्या सोचेंगे? वीरेन जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, विराट कभी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल सही दी, जीजू को सच में गलतफहमी हुई है। विराट ने आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हाँ भाई, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, करण ने आपको जो कुछ भी कहा है सब बकवास कहा है। मैंने करण को कुछ भी नहीं बोला। सॉरी विराट, तुझसे इतना सब कुछ कह दिया मैंने। नहीं भाई, अब सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। वैसे भी जाने अनजाने में, लेकिन मैंने आपको हर्ट किया। I'm sorry। कैसे लोग हैं आप? खुद तो गले मिल लिए, लेकिन जिन बहनों की वजह से आप लोगों का भाई मिलाप हुआ है,
उनको ना तो कोई थैंक यू ना कोई शुक्रिया, कि हमारे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। चलो चलते हैं। सही बात है ना, वैल्यू तो है ही नहीं। I mean, अनमोल चीजों की वैल्यू कहाँ होती है? और मानवी, तुम तो मेरी पार्टनर हो, मेरी हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट इलाज। जो असर दिखाए चुटकी में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि करण ने मुझसे बात कही क्यों?